प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज सभी लोगों को नए 2022 साल इस साल का शुभकामनाएं आप सभी लोगों को जो यीशु मसीह के नाम पे ये नए वर्ष नए साल का धन्यवाद और शुभकामनाएं। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द न्यू ईयर 2022। है या नहीं? आज त्योहार है, बड़े त्योहार है या नहीं? क्योंकि गए एक साल चले गए हैं और एक नए साल देखने के लिए प्रभु ये समय अपने को दिया है। इसीलिए प्रभु को बहुत धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, बहुत शुक्रिया प्रभु को, है या नहीं? तो 2022 में अपन आ चुके हैं। एक साल 360 दिन अपने ऊपर से चले गए, है या नहीं? तो प्रभु नए साल अपने को देखने के ये अच्छे किस्मत के दिन है, अपना किस्मत है, प्रभु दिए है ये किस्मत, ये आशीर्वाद के दिन। हालेलुया। वंस अगेन विश यू हैप्पी न्यू ईयर। सभी लोगों को नए साल का शुभकामनाएं। ये नए साल के सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन भर देगा। आमीन। तो आज नए साल का प्रत्येक संदेश, शुभ संदेश अपन सुनेंगे। सुनने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रार्थना। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। हे परम पिता आपको धन्यवाद, परम पुत्र आपको धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद। इस दिन जो 2021 साल हमारे ऊपर से चल चुके हैं, 2022 में हम आए हैं प्रभु, प्रवेश हुए हैं प्रभु, केवल सिर्फ तुम्हारी अनुग्रह से या तुम्हारी दया से प्रभु, तुम्हारी प्रेम से हम ये 2022 में आए प्रभु। इस पहला दिन के लिए बहुत धन्यवाद प्रभु। गए साल पूरा हमको बचाए, रक्षा किए, धन्यवाद। आज का दिन, इस दिन का पहला संदेश जो तुम बात करने का है प्रभु, तुम्हारे मन में तुम्हारी योजना हमारे आंखों के सामने प्रकट करो प्रभु। वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति का दिल को छुओ प्रभु, वचन का आशीर्वाद दे प्रभु, आप भी महिमा ले प्रभु। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आज न्यू ईयर का संदेश अपन सुनेंगे। आइए सीधा से सीधा वचन में जाएंगे। भजन संहिता 146 146, भजन संहिता 146 4 का वचन देखिए। तो आप सभी लोगों को मालूम ही है, देखिए 146 4th वर्स, 146 4 का वचन देखिए। उसका भी प्राण निकालेगा, उसका 147 147 4 का वचन, 147 4 देखो। वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हालेलुया। क्या है? Psalms 147 4th वर्स, 147 और 4 का वचन क्या है? वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हालेलुया। तो ये बात बहुत अलग की बात है। तो आज जो नए साल का, इस नए वर्ष का पहला संदेश है, आखिरी संदेश नहीं, पहला संदेश है। तो प्रभु अपने से ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं, प्रभु अपने को ये वादा प्रतिज्ञा दे रहे, ये आशीर्वाद की बात कर रहे हैं कि तारों को प्रभु गिनता है और एक एक को नाम रखता है। प्रभु का काम यहाँ पर बताया गया है। दाऊद ने बता रहे परमेश्वर का काम क्या है। तो परमेश्वर का काम तो बहुत सारे काम परमेश्वर करते हैं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, ना गिन सकते अपन। उतनी काम परमेश्वर करने वाला है, अपन उतना काम नहीं कर सकते। तो प्रभु के जो हर दिन प्रभु के काम, जो भगवान, जो यीशु मसीह या परमेश्वर का काम जो है, उन कामों में वो बहुत सारे काम है परमेश्वर का काम। उस काम में ये बड़ी काम जो परमेश्वर करने की, एक बड़ी अद्भुत और आश्चर्य, जो बहुत आश्चर्य की और आशीर्वाद की काम,
जो परमेश्वर इस काम करने से परमेश्वर का आशीर्वाद ना आएगा, सिर्फ उनके भक्त लोगों का अपने को आशीर्वाद आएगा। तो परमेश्वर के काम में ये बड़ी काम और अपने को आशीर्वाद आने की काम ये कर रहे हैं कि परमेश्वर ने तारों को गिन रहे हैं और उसको नाम रख रहे हैं। दो है यहाँ पर, गिनना और एक एक को नाम रखना। गिनते जा रहे हैं, एक एक को नाम रखते जा रहे हैं परमेश्वर, ये काम है। परमेश्वर ने क्या कर रहे, गिनते जा रहे हैं, गिन रहे हैं और एक एक को अलग अलग एक एक को क्या कर रहे हैं, नाम रख रहे हैं। तो किन को, तारों को। किसको बताया वहां पर, तारों को स्टार्स है या नहीं, तारों को क्या कर रहे, गिन। हाँ, अपना प्रश्न अपने दिल में ये प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि प्रश्न आएगा, आकाश में कितने तारे हैं, गिन सकते क्या अपन? बिल्कुल नहीं। 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, 100 करोड़ है या लाख करोड़ है, कितना है किसी को भी नहीं मालूम, सिर्फ मसीहा को मालूम। हालेलुया, सिर्फ मसीहा को मालूम ही है, यीशु मसीह को मालूम है। क्योंकि अपने पवित्र बाइबल में तीसरा, जो पवित्र बाइबल में 66 ग्रंथ में तीसरा ग्रंथ का नाम क्या है, उत्पत्ति निर्गमन, क्या है, गिनती। तीसरा क्या है, गिनती है या नहीं। गिनती का मतलब गिनना। परमेश्वर का एक बड़ी काम उन्होंने करते हुए कामों में एक बड़ी काम गिनना। तो किन को गिन रहे हैं, तारों को। अरे ये तारों को गिन कर फायदा क्या है, इस तारों को गिनने से फायदा क्या है, और एक एक तारे को नाम रख रहे हैं। पहले गिन रहे, गिन के एक एक तारे को और नाम रख। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए 100 तारे है, समझो 100 तारे पहले प्रभु ने गिने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस 100 है। हाँ, यहाँ पर 100 तारे हैं। तो अभी शुरू करना, गिनना हो चुका है, अभी नाम रखना। क्या रखना, नाम। एक एक को 100 तारों को 100 तरह के नाम रख दे। तो प्रभु ने तारों को गिन रहे और उसको नाम रख रहे हैं। इसमें बहुत आश्चर्य और अद्भुत बात है कि आश्चर्य की विषय ये है कि प्रभु ने तारों को गिनने से फायदा क्या है, लाभ क्या है। जो प्रभु को कुछ भी लाभ नहीं, सिर्फ अपने को लाभ है, अपने को फायदा है। प्रभु के काम में वो गिनना उनका काम है, इसीलिए गिन रहे हैं। नाम रखना उनका काम है, नाम रख रहे हैं। तो उनसे प्रभु को आएगा कुछ भी नहीं, लेकिन अपने को आएगा आशीर्वाद। अरे ये कैसा पास्टर जी, ये क्या बता रहे हो तुम, नए साल में नए दिन, पहला दिन में पहला संदेश बोले, लेकिन संदेश किधर किधर की चल रहे हैं तुम्हारे संदेश, किधर भी नहीं चल। अपने गाड़ी सीधा से सीधा एक ही रास्ते में चल रहे अपन, तो रेल पट्टी में ही अपना रेलगाड़ी पट्टी से बाहर नहीं गए। तो प्रभु ने बिल्कुल, प्रभु क्या करने वाला है, गिनने वाला है तारों को। लेकिन ये तारे कौन सा है, जो अपन बाहर जाकर रात में आकाश में देखने से दिखते हैं तारे, वो तारे नहीं। जो अपने को आसमान में दिखते हैं वो तारे नहीं, वो तारे नहीं। उस तारे से, उस तारे को नाम नहीं, उनका बारे में प्रभु यहाँ पर बता रहे हैं। तो किन के बारे में बता रहे, दानियेल का ग्रंथ में बता रहे। देखिए तारे कौन है मालूम, तारे कौन है, दानियेल का ग्रंथ 12 अध्याय, दानियेल का ग्रंथ 12 अध्याय देखिए, तीसरा वचन, 12 और 3। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की से होगा, देखो, और जो बहुतों को धार्मिक बनाते हैं वे सर्वदा की नई प्रकाशमान रहेंगे। देखो क्या कह रहे, जो बहुतों को क्या कहते हैं, बहुतों को धार्मिक मार्ग में, जो बहुत से लोगों को क्या करते हैं, धार्मिक बनाते हैं, वे सर्वदा की नई प्रकाशमान रहेंगे।
इन्हों कौन है? जो आकाश मंडल में चमकने वाले हैं। कौन है? आकाश मंडल में चमकने वाले हैं। ये देखो कितनी बड़ी बात है। जो धार्मिक मार्ग में जो चलते हैं और दूसरों को चलाते हैं, उनको क्या कह रहे हैं प्रभु ने? जो धर्म मार्ग में जो चलते हैं और उस मार्ग में चलाते हैं, उन्होंने ये तारे हैं, चमकने वाले, प्रकाश देने वाले आकाश मंडल में। या आकाश मंडल कहाँ है? भक्त समाज ही आकाश मंडल है। क्या है? ये जो है भक्त समाज, कलीसिया में जो भक्त लोग हैं, भक्त सारे विश्वास लोगों को आकाश मंडल से पवित्र बाइबल में तुल्य किया गया है। आकाश मंडल का समान अर्थ ये है कि आकाश मंडल का अर्थ ये है कि कलीसिया के भक्त लोग, भक्त जनों। लेकिन हर एक व्यक्ति जो कलीसिया में 1,00,000 विश्वास लोग है, अगर ये धरती में 50 करोड़ ईसाई लोग है, तो वो 50 करोड़ ईसाई लोग तारे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर क्या बताए? आकाश मंडल में चमकने वाले कौन है? जो धार्मिक के मार्ग में धर्मी बनाते हैं, वे सर्वदा की नई प्रकाशमान है। सर्वदा प्रकाश से रहते, प्रकाशित होते रहते, सर्वदा, हमेशा, सर्वदा का सदा या हमेशा। धार्मिक बनाते हैं। धार्मिक बनाना, धार्मिक बनाना कैसे? अपन कैसे बनाते? सिर्फ प्रभु से होने वाला है काम। हाँ, प्रभु से होने, लेकिन प्रभु ही आकर काम नहीं करेगा। तुमको उनकी सेवा में उपयोग करके तुम्हारे द्वारा प्रभु काम करेगा। हालेलुया, है या नहीं? तुम क्यों है फिर? प्रभु की काम करने के लिए प्रभु ने तुमको बुलाया। प्रभु की बुलाई देखो एक बार, तो प्रथम थिस्सलुनीक पत्री में है प्रभु की बुलाई, है या नहीं? रोमियो की पत्री 8वां अध्याय में है प्रभु की बुलाई। प्रभु ने अपने क्यों बुलाया है? उनके धार्मिक मार्ग में अपन चलना है और बहुत लोगों को चलाना है, इसीलिए बुलाए। तो गई साल में अपन तारे के जैसा चमके क्या या नहीं चमके? तारे के जैसे प्रकाश दिए कितने लोगों को प्रकाश? असल जो प्रत्येक रूप से ये देखे तो वास्तव रूप से अगर गई साल अपन तारे है या नहीं, ये नए साल प्रभु का आशीर्वाद की बात यह है कि हर विश्वास को प्रभु तारे बनाने चाह रहे हैं। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वास को प्रभु ने तारे बनाने के लिए तैयार है। प्रभु तुमको तारे बनाना है। जितने लोग तारे बनते हैं उनको प्रभु ने गिनकर एक एक को नाम रखते हैं। हालेलुया, एक एक को नाम रखते हैं। तो तारे का मतलब कौन है? विश्वास। कौन से विश्वास? केवल सुबह उठकर, रात में सो गया और सुबह उठकर 10 मिनट प्रार्थना करने वाला है? बिल्कुल नहीं। कौन है फिर? जो सर्वदा धार्मिक मार्ग में चलते हैं और सब बहुत लोगों को उस मार्ग में चलाते हैं। उन्होंने धार्मिक होकर यीशु मसीह की लहू से पहले उन्होंने जन्म कर्म पाप से क्षमा पाकर नरक से उन्होंने बच लेकर, प्रभु ने उनको बचाते हैं, नरक से छुड़ाते हैं। हाँ, नरक से उनको उन्होंने छुड़ाया गया। तो यीशु मसीह की लहू से जन्म कर्म पाप से क्षमा मिले है, बपतिस्म लिए है, उद्धार में आए। ये विश्वास है। वो विश्वास उस दिन से लेकर हर दिन प्रभु के लिए उनके जीवन समर्पित करते हैं। प्रभु के लिए मेरा जीवन समर्पण है। जो प्रभु के लिए ही मैं पवित्र कर रहे हैं मेरे जीवन को, है प्रभु सिर्फ तुम्हारे के लिए, तुम्हारे काम के लिए। सर्वदा मेरे अंदर श्वास है, मेरे आखिरी श्वास तक मैं सिर्फ तुम्हारे काम के लिए जीना चाहता हूँ। मैं धार्मिक मार्ग में, पवित्र मार्ग में चलकर बहुत लोगों को ये मार्ग जो धार्मिक बनाता हूँ, बना सकूं। प्रभु मैं तुम शक्ति दो, पवित्र आत्मा तुम्हारी शक्ति दो। इस प्रकार प्रार्थना करके यत्न करने वाले हैं तारे। अगर अपन 2021 चल गए, अभी 22 में अपन आए, 2021 में अपने द्वारा कितने लोग आए हैं? कितने लोगों को अपन धार्मिक बनाए? ये बताओ। पहला प्रश्न पवित्र आत्मा का प्रश्न है। अपन कितने लोगों को धार्मिक बनाए? सिर्फ एक व्यक्ति को तुम धार्मिक बनाए, एक व्यक्ति को धार्मिक मार्ग में लाए यीशु मसीह में, तो तुम तारे ही है। एक व्यक्ति के बारे, एक व्यक्ति के लिए तुम तारे हैं।
तुम्होंने तुम्हारा प्रकाश से, तुम चमकने से, तुम्हारी प्रकाश से उन्होंने यीशु मसीह में आए। अगर तुम्हारे द्वारा 10 लोग आए हैं, तुम तारे हैं, 10 लोगों को प्रकाश देने वाले तारे हैं। तुम्हारे प्रकाश के नीचे, तुम्हारे उजाला के नीचे 10 जनों हैं। हाँ, क्या समझ रहे हो तुम? और तुमको प्रभु नाम रखने वाला है, तारे नहीं, और तारे बनाकर नाम रखने वाला है। आज का संदेश ये है कि अपन तारे बनना पहले, और प्रभु के सिर्फ केवल प्रभु के मुंह से नाम लेना है। अपन तारे बनना है, प्रभु के मुंह से नाम लेना है। ये दो तो तारे कौन है? तो धार्मिक मार्ग में चलकर बहुत लोगों को धार्मिक बनाते हैं। तो नाम किसको रखते हैं? तो बहुत सारे लोगों को धार्मिक रास्ते में चलाकर उन्होंने धार्मिक मार्ग में चलते हुए, और बहुत लोगों को धार्मिक मार्ग में चलाते हैं, उन्होंने तारे बनते हैं। जो लोग तारे होते हैं, उस तारे को प्रभु ने क्या करते हैं? नाम रखते हैं। तो तारे कैसे बनना, धार्मिक मार्ग में कैसे चलना, इसीलिए रोमियो की पत्री में पौलुस ने कहा है कि देखिए, तो ये भी बहुत बड़ी मुश्किल की काम है तारे बनना, क्योंकि तारे बनने से उजाला या प्रकाश देते हैं, बिल्कुल देते हैं, मालूम ही है। लेकिन कैसे बनना है? रोमियो की पत्री तो 12 अध्याय में देखे तो मालूम होते हैं। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 वचन देखिए, 2 वचन, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। देखिए पौलुस ने क्या बताया यहाँ पर, इस संसार के सदृश ना बनो तुम, लेकिन परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, अपना बुद्धि क्या होना? नए होना, यह है असली विषय। अपनी बुद्धि क्या होना? नए। इसका मतलब अभी अपनी बुद्धि, अभी मैं आज नए कपड़ा पहना, मैं आज नए वस्त्र पहना, इसका मतलब हर दिन पहनने वाले वो पुराने हैं, है या नहीं? ये नए हैं, वो पुराना कपड़ा है या नहीं? I wear new dress, it means daily I am wearing old dress, है या नहीं? तो नए बुद्धि, इसका मतलब अपने अंदर क्या है? पुरानी बुद्धि है या नहीं? ओल्ड है या नहीं? तो पुराने अपने अंदर जो है पीछे, वो पुराने, उसका मृत्यु हो जाना आज। तो अपने पुराने, अपनी इच्छा, अपनी संयम की इच्छा, अपनी इच्छा के बारे में, अपनी बुद्धि के बारे में, वो पूरा पुराना है। वो सब विषय में आज अपन क्या होने? नए बनना है। नए बनने से ही अपने चाल चलन बदलते जाए। देखो है या नहीं? जब नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बदलो, तुम्हारी बुद्धि बदलना है। तुम्हारे पुराने जो है अपने, तुम्हारे मन में, तुम्हारे सोच में, हृदय में, शरीर, प्राण, आत्म, तीनों में, शरीर में, प्राण में, आत्म में जो कुछ है तुम्हारी, वो पूरा निकाल दो कचरा को, वो पूरा बुद्धि को छोड़ दो। तुम बदलो, पहले तुम्हारा मन फिरा लो प्रभु की ओर। आज प्रभु का बुलाइए। तुम तारे बनना चाहते हो, पहले तुम्हारे पुरानी बुद्धि को खबर कर दो, उसको मृत्यु कर दो, तुम्हारी इच्छा को मृत्यु कर दो। हे प्रभु, मेरा बुद्धि को नए बनाओ, मुझे नए दिल दो, मुझे नए मन दो प्रभु, नए हृदय दो और नए मन भी दे प्रभु। मैं धार्मिक मार्ग में चलने की मन दो। मैं बहुत सारे लोगों को धार्मिक बनाने के लिए शक्ति, सामर्थ्य दे। उस प्रकार की भक्त जीवन मुझे दे, उस प्रकार की बुद्धि या ज्ञान मुझे दे प्रभु। मेरा चाल चलन बदला दो। मैं बदलना चाहता हूँ प्रभु, लेकिन मेरे से नहीं होगा। हे पवित्र आत्मा, तुम्हारे अनुग्रह से मेरा बुद्धि को मृत्यु करो और तुम्हारी बुद्धि से मुझे जीवित करो। और प्रभु, मैं मेरे ज्ञान के विषय में, मेरे चाल चलन में मैं बदलना चाहता हूँ। मेरा चाल चलन कैसे है?
सवेरे उठना, रात में सोना, उठना सोना, काम करना, लेकिन किसी को सुसमाचार प्रचार ना करना, किसी को भी धार्मिक मार्ग के बारे में, धर्म के बारे में बताना नहीं, क्रूस के बारे में बताना नहीं, ये क्या बुद्धि है, ये क्या चाल चलन है? तुम्हारी काम ना करने से ये जिंदगी में फायदा क्या है प्रभु? हम जी कर फायदा क्या, जीवित होकर जिंदा रहकर फायदा क्या है? तुम्हारे द्वारा एक आत्मा ना आए तो सारे साल में, तुम्हारे द्वारा कम से कम एक आत्मा, एक 10 आत्मा सारे साल में 360 दिन में एक 10 जनों तुम्हारे द्वारा धार्मिक मार्ग में ना आए तो तुम तारे ना बनने से फायदा क्या है तुम्हारे आत्मिक जीवन? प्रभु कल न्यायासन के सामने क्या फल देगा तुमको, है या नहीं? तो आज प्रभु स्पेशल प्रत्येक रूप से ये बता रहे हैं कि आज प्रभु की पूर्ण इच्छा, उनकी सिद्ध इच्छा ये है कि हर विश्वास को, जो लोग तारे बनना चाहते हैं वो सभी विश्वास लोगों को प्रभु तारे बनने के लिए तैयार है। ये साल प्रभु का वादा है, वो प्रतिज्ञा है, प्रभु का बात वो है, प्रभु का वाणी क्या है, प्रभु का प्रतिज्ञा, प्रभु का बात क्या है? जो लोग धार्मिक मार्ग में चलकर बहुत लोगों को, बहुत सारे लोगों को धार्मिक मार्ग में लाते हैं, धार्मिक बनाते हैं, उस लोगों को तारे कहते हैं, तारे पुकार रहे हैं प्रभु। और उनको प्रभु नाम भी रखने वाला है। क्या रखने वाला है? नाम भी रखने वाला है। ये है प्रभु की इच्छा। इसीलिए वहां पर क्या कहा, जो तुम्हारे चाल चलन में अपने पुराने छोड़ो, नए साल आए ना तो नए मन प्रभु के पास, प्रभु के चरण पकड़कर नए मन मांगो, मांगो तो मांगे तो मैं तुम्हें दूंगा, प्रभु की प्रतिज्ञा है। तो प्रभु को पूछो, हे प्रभु मुझे नए हृदय दो, नए मन दो, नए दिल और नए हृदय दे प्रभु। मेरा चाल चलना मैं बदलना चाहता हूँ, मेरा जिंदगी को बदला दो, मेरे चाल चलन को बदला दे, मेरा पुराने बुद्धि को तुम मृत्यु कर, नया बुद्धि दे प्रभु मुझे। हे प्रभु तुम्हारे बात में, तुम्हारे रास्ते में, धर्म मार्ग में मैं चलते खुद बहुत सारे लोगों को धार्मिक मार्ग में लाने के लिए अनुग्रह, मैं तारे बनना चाहता हूँ, मुझे तारे बनाओ प्रभु, तारे बनाकर मुझे नाम भी रखो प्रभु। हे प्रभु ये कितने बड़ी आशीर्वाद की है। तारे को कितने लोग देखते हैं? बहुत लोग देखते हैं। तारे का चमकना, तारे चमकने से कितने प्रकाश, कितने उजाला, कितने ठंडी उजाला रहते नहीं, ठंडी से, है या नहीं? तो सूरज का किरण तो बहुत गर्मी रहेगा, लेकिन चंद्र का, तारों का किरण, तारों का प्रकाश ठंडी ठंडी बहुत अच्छे लगेगा। तारे देखे तो कितने आकाश मंडल में तारे कितने खूब सुंदर दिखाई देगा। धरती में भी, धरती में भक्त समाज, धरती में कलीसिया, सारे धरती में प्रभु जो व्याह करने वाले ये कलीसिया में, आकाश मंडल में तुम एक तारे बनना है। हालेलुया। सब जनों को मिलकर आकाश मंडल है, हर विश्वास को मिलकर, लेकिन हर विश्व, सारे आकाश मंडल में हर एक विश्वास तारे न होगा, सिर्फ केवल कुछ लोग भी तारे होगा। अभी आसमान में तारे कितना है? पूरा आसमान में तारे है नहीं, आकाश में एक जगह एक जगह एक जगह एक जगह उस तरह तारे हैं। उस प्रकार ये कलीसिया के आकाश मंडल में मैं तारे बनना चाहता हूँ, मैं प्रभु के मुंह से नाम लेना चाहता हूँ। ये मेरी प्रतिज्ञा है, मेरी प्रतिज्ञा है। आपकी प्रतिज्ञा क्या है? मैं धार्मिक मार्ग में चल रहा हूँ, मैं बहुत लोगों को धार्मिक बनाना चाहता हूँ, सिर्फ मेरी पुरानी बुद्धि को मृत्यु होने से ही मैं तारे बन सकता हूँ। मेरे चाल चलना, मेरे चाल चलन प्रभु बदला दिए तो, बदले तो मैं तारे बनता हूँ। तो प्रभु को पूछना है, प्रभु मेरे चाल चलन को बदलो, मैं सोना नहीं, नींद मत चाहिए, ज्यादा खाना नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी काम चाहिए, मैं तारे बनने के लिए। इसीलिए पौलुस ने भी ये कहा है कि तारे कैसे रहते मालूम है? 2 कोलोसियों की पत्री, जो फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में देखिए, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में पौलुस ने गवाही दी फिलिपियों के बारे में, गवाही दी। 2 अध्याय 13 वचन देखिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जिस न अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। देखो, और
देखिए ये 16 वचन, सॉरी 16 वचन देखिए, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। तो फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय 16 वचन 15 और 16, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीलो लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नहीं दिखाई देते। हालेलुया, क्या करे, देखो और एक बार, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नहीं दिखाई देती। हालेलुया, तुम दीपक के जैसा दिखाई देना है। ये निष्कलंक लोग नहीं, ये कलंक लोगों के बीच में है, जो ये मूर्ख लोग, ये संसार के लोगों के बीच में अपन है। अपन दीपक के जैसा प्रकाश देना है, दीपक के जैसा दिखाई देना है। जो पौलुस भी वही है या नहीं? तो पौलुस ने उस तरह ही दिखा। पौलुस एक तारे है, दानियल एक तारे है, एलिया एक तारे है, मूसा एक तारे है, यहोशुआ एक तारे है। क्या आप तारे हैं या नहीं? आकाश मंडल में तुम हैं, कलीसिया, सारे कलीसिया मिलकर आकाश मंडल है। आकाश मंडल में क्या है? जो प्रार्थना करने वाला विश्वास है, ना करने वाला विश्वास भी है, लेकिन आकाश मंडल में तारे दिखना प्रभु को होना है। वो तारे से ही रोशनी या प्रकाश, वो तारे चमकने से बहुत लोग वो तारे के नीचे आते हैं। अगर तुम तारे बनो, तुम तारे बनने के बाद तुम्हारे मुंह से प्रभु की वाणी निकलकर बहुत लोगों को प्रभु के कलीसिया में लाते हैं। पहले तुम तारे बनो, तुम्हारी प्रकाश उनके ऊपर गिरता है, तुम्हारी प्रकाश, तुम दीपक के जैसा बनते हैं। उन्होंने खुद बोलेगा, इन्होंने दीपक के जैसा है, एक दीप है, इन्होंने उजाला प्रकाश देने वाला। इस तरह की गवाही होना या नहीं? और प्रभु उनके मुंह से अपने को नाम रखेगा। यशायाह का ग्रंथ में देखिए, प्रभु और उनके मुंह से अपने को नाम भी देगा, नाम भी देगा। देखो तो यशायाह का ग्रंथ 56 अध्याय, यशायाह ग्रंथ 56 अध्याय 5वां वचन देखिए, कि मैं अपने भवन और अपने शहर पनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी ना मिटाया जाएगा। हालेलुया, देखो कैसे नाम, वो कभी भी मिटाया जाएगा नहीं। देखो, अपनी शहर पान के भीतर उनके ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा, कहीं उत्तम होगा। पुत्र पुत्रियों से पुकारना नहीं, वो नाम से और बड़ी उत्तम नाम। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी ना मिटाया जाएगा। ये देखो, ये नाम कहां पर? धरती में देगा नहीं, कहां पर देगा? विश्व में, वो अनंत जीवन में, वो स्वर्ग में प्रभु अपने को नाम देगा। अगर धरती में तुम प्रकाश हो, तुम तारे बनो, पहले यहाँ पर धरती में ये कलीसिया की आकाश मंडल में तुम तारे बनना है। तुम तारे बनकर बहुत लोगों के सामने तुम चमकना है। तुम्हारी चाल चलन से, पुराने चाल चलन को खत्म करो और नए आज नए साल है, नए दिन है, तुम्हारी मन भी नया होना है, तुम्हारे दिल हृदय भी बदलना है, तुम्हारी चाल चलन भी बदलना है। आज तुम नए बनो और नए बनकर ये आकाश मंडल में तारे बनो। तुम्हारे द्वारा बहुत लोग धार्मिक मार्ग में आना है, और तुम्हारे द्वारा बहुत लोग धार्मिक मार्ग में आने से कल परमेश्वर ने तुमको न्यायासन के सामने नाम रखेगा। वो नाम युगानुयुग रहेगा, कोई भी उसको मिटाएगा नहीं, कोई भी उसको निकालेगा नहीं। सारे करोड़ों देवदूता, करोड़ों और विश्व की साम्राज्य की वासियों, बहुत राजाओं वहां पर आते हैं, सबके सामने प्रभु तुमको नाम रखेगा। हे, इन्होंने तारे है, उनका प्रकाश देखो कैसे चमके है धरती में। देखो उनके उजाला से कितने लोग आए हैं, अंधेरा से, पाप के अंधेरे से, देखो उजाला में, धार्मिक मार्ग में कितने लोगों को लाए। इनको देखो, हे तुम्हारे मेरे प्यारे बेटा या बेटी ने, इससे बड़ी नाम, उत्तम नाम मैं तुमको दूंगा।
वो सब हमेशा, वो सदा रखूंगा और वह कभी ना मिटाया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। देखो, तो प्रभु नाम रखने वाला है, तारे बनाने वाला है। तुम तारे बनने से पहले पुराने बुद्धि को तुम मृत्यु कर दो, पुराने बुद्धि को, वो कचरा को दिमाग में, जो दिल में मन में है, उसको पूरा हटाओ। यीशु मसीह के लोगों से तुम शुद्ध हो जाओ। प्रभु को मांगो, है प्रभु मुझे नए दिल दो, मुझे नए मन दो, मेरे पूरे चाल चलन, पुराने चाल चलन को पूरा खबर कर दो प्रभु, उसको अंत कर, मुझे नए चाल चलने का, धार्मिक मार्ग में चलने का अनुभव दे। और मैं धार्मिक मार्ग में चलते हुए बहुत लोगों को धार्मिक बनाने या धार्मिक मार्ग में लाने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। मुझे तारे बनाओ, मुझे तारे बनाओ। मैं धरती में या आकाश मंडल में मैं तारे बनना चाहता हूँ। कल न्यायासन के सामने तुम्हारे मुंह से मैं सदा सदा रहने वाले नाम लेना चाहता हूँ। हालेलुया। ये प्रभु के आशीर्वाद है। ये नए साल कितने लोग तारे बनते हैं देखेंगे, है या नहीं? गई साल तो 360 दिन हो चुका है, 2021 हो गए, ये 2022 है या नहीं? ये 2022 में तुम तारे बनते या नहीं, वो प्रभु के पास तुम लेखा बोलने वाला है, तुम लेखा बताने वाला है। अगर प्रभु के सामने तुम प्रतिज्ञा की है, प्रभु वादा किए, समझो, हे प्रभु ये नए साल मुझे नए दिल में मन दो, मैं मेरा पुराने बुद्धि से नहीं, मैं नए बनना चाहता हूँ, तुम्हारी इच्छा को सिद्ध करना चाहता हूँ। प्रभु की इच्छा है हम अपन तारे बनना है, चमकना है, उजाला, दीपक बनना है। यूहन्ना भी दीपक है, पौलुस एक दीपक है, तारे है, दानियल, मूसा, सब लोग यशायाह दीपक है, उन्होंने एलिया, या नहीं, यूहन्ना नए नियम में यूहन्ना दीपक है, जो बपतिस्म देने वाली यूहन्ना, जो प्रकाशित वाक्य के लिए वो यूहन्ना नहीं, बपतिस्म देने वाले। हालेलुया। आप यूहन्ना के जैसा, पौलुस के जैसा, एलिया के जैसा बनने के लिए आपको आशा है, तो तुम्हारे पुराने बुद्धि को छोड़ो, तुम्हारे पुराने चाल चलन को छोड़ो। गई साल से लेकर ये नए साल के नए इस दिन से लेकर प्रभु जो मध्य आकाश में बादल में आने के उस दिन तक हमेशा तुम धार्मिक मार्ग में चलते रहो। तुम्हारी पुरानी बुद्धि से नहीं, हर दिन नए 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 सपने, नए प्रभु की इच्छा से, प्रभु की दर्शन से, हर दिन प्रभु की नए मन से, नए हृदय से, नए तरह के प्रेम से प्रभु के धार्मिक मार्ग में चलो। बहुत सारे लोगों को धार्मिक बनाओ, तुम तारे बनो, प्रभु तुमको नाम रखेगा। ये साल पूरा प्रभु का श्रद्धा और उनका मन, उनका काम यही है, तारे को तैयार करना। ये साल पूरा प्रभु का काम क्या है? तारे को तैयार करना प्रभु का काम है। तो आप तारे बनना चाहते हो तो प्रभु के काम में आ जाओ, प्रभु के सेवा में, जो प्रभु की सेवा में आ जाओ। इनका मतलब सेवक हो वैसा नहीं, सेवक होने की आशा तो हो, विश्वास से भी सेवा कर सकते हैं, सेवक होकर भी सेवा कर सकते हैं। तो आइए प्रार्थना करेंगे, ये नए संदेश प्रभु अपने जीवन में आज से लेकर, ये 2022 के प्रथम दिन से लेकर प्रभु आने तक, उस दिन तक अपन फलना है। केवल ये 2022 नहीं, और 23, 24, 25 प्रभु आए तक अपन तारे के जैसे चमकना ही ये जरूरी है, चमकना है, बस खत्म। क्योंकि आकाश में तारे एक बार आकर और एक बार चले गए तो कैसा, और रोशनी कैसे देगा लोगों को, और अंधेरा रहेगा। इसीलिए हम हर दिन अपन चमकेंगे, हर दिन अपन तारे के जैसा जिएंगे, उस तरह का अनुभव प्रभु अपने को देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद 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 प्रभु। हे परम पिता, आप भेजे है श्रेष्ठ संदेश के लिए धन्यवाद। आप जो हमको प्रभु आत्मिक भूख को मिटाए, पवित्र भोजन दी है प्रभु, ये भोज के लिए आपको धन्यवाद प्रभु। ये वचन के सत्य, वचन का सार के लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, हे परमेश्वर, आप तो बहुत सारे काम करने वाला है, उनमें से प्रत्येक या बड़ी काम आशीर्वाद, हम आशीर्वाद पाने की काम ये है, तुम तारे बनाने चाहते हो प्रभु, तुम तारे को तैयार कर रहे प्रभु, तुम तारे को तैयार कर रहे प्रभु। ये साल तुम्हारी प्रतिज्ञा, तुम्हारे आशीर्वाद ये है, जो लोग तारे बनना चाहते हैं, मैं उनको तारे बनाना चाहता हूँ प्रभु। हे आपको धन्यवाद धन्यवाद। हम धार्मिक मार्ग में चलकर हमारे द्वारा बहुत लोगों धार्मिक मार्ग आने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। हाँ प्रभु, हम बहुत लोगों को धार्मिक बनाने के अनुग्रह दे प्रभु। शक्ति सामर्थ्य
दे पवित्र आत्मा, हमारे मुंह पर तुम्हारा वाणी रखो, मगर तुम्हारे सेवा में खुद इस्तेमाल करो, आत्मिक जीवन में इस्तेमाल करो प्रभु। गए साल में हमारे द्वारा हम तारे के जैसे चमके नहीं, प्रकाश दिए नहीं, दीपक के जैसा हम जिए नहीं प्रभु, माफ कीजिए, माफ कीजिए हे प्रभु। ये साल हमारी प्रतिज्ञा ये है, ये नए साल, नए दिन, नए संदेश, शुभ संदेश में हमारा वह है प्रभु, हम पूर्ण दिल से ये संदेश, ये हम प्रतिज्ञा करते प्रभु, हम ये साल से लेकर तुम्हारे तक तारे के जैसे जीना चाहते हैं और न्यायासन के सामने तुम्हारे मुंह से श्रेष्ठ उत्तम नाम लेना चाहते हैं प्रभु। हमारी प्रतिज्ञा है, जितने लगे संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल फलो प्रभु, फल फल, इस साल पूरा तुम्हारे तक प्रभु संदेश को फल फलो, ना भूलना प्रभु आपको धन्यवाद। और कल मिलते जो इतनी से बड़ी वचन के महिमा मिलने का और प्रभु ये नए साल से लेकर तुम्हारे तक हर विश्वास को प्रार्थना में, आत्मिक जीवन में प्रभु बहुत सारे, और उनके परिवार में, उनके काम या हर एक विषय में बहुत सारे, गए साल से लेकर ये साल बहुत 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 आशीर्वाद दे प्रभु, आत्मिक आशीर्वाद, आर्थिक आशीर्वाद और स्वास्थ्य के आशीर्वाद देकर तुम ही महिमा पाओ प्रभु। यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से नए चाल चलने की जो प्रतिज्ञा की, तारे बनने की प्रतिज्ञा की, वो लोगों को ये साल पूरा और प्रभु आने तक सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद, कल मिलेंगे। Once again, wish you happy new year.